WW पार्क में क्लास चल रही है। कोच डमरू एक खास असाइनमेंट की योजना बना रहे हैं। बच्चों, आज हम सब मिलकर एक छोटा सा प्रदर्शन करने वाले हैं। कैसा रहेगा अगर हम खेलों के बारे में करें तो? एक छोटी सी स्क्रिप्ट और उसकी परफॉर्मेंस, क्या ख्याल है तुम सबका? ठीक है, चलो करते हैं। चलो चले। राजकुमार लल्लू, हमें क्या करना चाहिए? मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं। पहले छड़ी की ट्रिक देखो। 1 2 वकाओ। अगर कोई प्राइज हुआ तो हम जरूर जीतेंगे मुन्ना। वकाओ। मैं तो भूल ही गया था। सबका शुक्रिया। सबका शुक्रिया। बहुत अच्छा था। बबली, हाँ? ये क्या है? ये एक रिबन है। मैं रिबन के साथ डांस करने वाली हूँ। मैं बहुत अच्छा नाचूंगी। मुझसे क्यों नहीं हो रहा? ये बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे सीखना होगा। बहुत बढ़िया बबली। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत थक गई हूँ। मैं थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ। हम बाद में मिलते हैं। टाटा। बाय बबली। राजकुमार लल्लू, बबली डांस करते हुए बहुत सुंदर लग रही थी ना? मुझे लगता है कि अपने शो में मुझे कुछ ऐड करना चाहिए, जैसे कि डांसिंग। बहुत मजा आएगा। मुन्ना, तुम यहाँ पर प्रैक्टिस करो, मैं वहाँ करता हूँ। ठीक है। बबली ने वो डांस किया कैसे था? क्या वो कुछ ऐसा था? मुझे फिर से सीखना होगा। तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा। ये बहुत मुश्किल है, पर मुझे करना होगा। बिल्कुल इसी तरह। लल्लू को क्या हो गया? क्या उसके पैर में कुछ लग गया है? मैं जाकर देखता हूँ। ला 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 ला। ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये बहुत आसान है। बबली, चलो साथ में डांस करते हैं। तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। हम दोनों कर सकते हैं। ये तो गए। लल्लू, तुम्हारे पैरों को क्या हो गया? आखिर उसने किया कैसे था? क्या तुम्हारे पैरों में दर्द है? चिंटू, चलो मिलकर प्रैक्टिस करें। ला 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 ला। चिंटू, तुम्हें नहीं लगता कि मेरा डांस बहुत अच्छा है? कोच डमरू, मेरी मदद करो। लल्लू लड़कियों की हरकत कर रहा है। उसे प्रॉब्लम क्या है? शायद मैं ही कोई गलत स्टेप्स कर रहा हूँगा। मैं सीख लूंगा। बस मुझे बबली की तरह डांस करना है और मैं कर लूंगा। ये फूल तुम्हारे लिए बहुत सुंदर है और ये मेरे लिए। कैसा लग रहा है? तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। फूल, मैं भी एक लूंगा। ये, कितने सुंदर है। अब बनाना राजकुमार लल्लू। इसे देखो। चलो बड़े, तुम कर सकते हो। कोशिश कर सकते हो। चलो छोटे, तुम कर सकते हो। कमाल कर दिया निक्कू, तुमने कर दिखाया। तुम कर सकते हो निक्कू।
बस एक स्टेप सीख रहा था। ये देखो, तुमने कभी जिंदगी में ऐसा स्टेप देखा है? लल्लू, तुम शायद बीमार हो। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ? शो शुरू होने वाला है। हाँ? शो शुरू होने वाला है, चलो चलते हैं। इसको क्या हो गया है? ये लड़कियों की हरकतें क्यों कर रहा है? मुन्ना, चलो चलते हैं, ये चमकने का समय है। ठीक है। लल्लू और मुन्ना अगले परफॉर्मर है। अब शुरू होने वाला है। ये तो पहले की तरह नहीं लग रहा। अभी क्या कर रहे हैं? सही नहीं लग ये वैसा है जैसा हमने प्रैक्टिस किया था। राजकुमार लल्लू, मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। राजकुमार लल्लू, क्या शो खत्म हो गया? मुझे कुछ नहीं पता। राजकुमार लल्लू, क्या हुआ? मैं परफॉर्म करना चाहता था। राजकुमार लल्लू, 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 वो क्या था? लल्लू, तुम्हें क्या हो गया है? मैं चाहता था कि मेरा शो बेहतर हो, इसलिए मैंने बबली के स्टेप्स सीखे, पर मैं वो स्टेप्स नहीं कर पाया। मैंने शो खराब कर दिया। तो ऐसा हुआ था। इसलिए तुम ऐसी हरकत कर रहे थे। हाँ, सच में। मुझे लगता है कि मैं तुम सबके लिए मजाक बन गया। लल्लू, दूसरों से सीखना अच्छी बात है बच्चे, लेकिन तुम्हें वो सीखना चाहिए जिसकी तुम्हें जरूरत है, नहीं तो तुम मूर्ख दिखोगे। ठीक है। लल्लू, मुझे लगता है तुम्हारा शो मुझसे ज्यादा अच्छा था। छड़ी के साथ तुम्हारी वो अतरंगी चाल, सब कुछ बहुत अच्छी थी। क्या तुम्हें मेरे स्टेप्स पसंद आए? हाँ। राजकुमार लल्लू, फिर से करते हैं। मुझे यकीन है कि हम अच्छे से करेंगे। बिल्कुल सही। ठीक है, फिर देखो। अब मुझे समझ आया कि हमें अपने ही कुछ करना चाहिए। सही समझे बच्चे। एक और खूबसूरत दिन। बड़े और निकू क्या कर रहे हैं? हमारी छोटी नाव जल यात्रा करती है नदी के नीचे जब हम खेलते हैं। प्यारी छोटी नाव नदी के ऊपर बिना किसी डर के चले जाओ। बड़े जल्दी आओ, तुम्हारी नाव जीत रही है। मुझे 1 मिनट दो। बड़े, तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए। अरे नहीं, हमें उन्हें बचाना होगा। प्लीज रुक जाओ। हमारी नाव, लगता है हमने उन्हें खो दिया। सही कहा, वो बहुत तेज है। अब हम क्या करें? मुझे पता है। क्या निकू? हमारी नाव नदी के अंत तक चली गई है। वो आखिर तक चली गई? वो कहाँ है? इस धारा का बहते हुए जहाँ अंत होगा वहीं होगी। समझ गया। तुम कितने होशियार हो निकू।
मुझे लगता है हमने ढूंढ निकाला। वो देखो वहाँ पर अंत हो रहा है। खत्म। हाँ। वाह, ये कितना सुंदर है। वाह! ये जगह पक्षियों से भरी हुई है। हाँ, एक मिनट रुको, मुझे तो हमारी नाव कहीं नहीं दिख रही। सही कहा। मुझे खुद को नहीं पता कि वो गए कहाँ। नदी तो यही समाप्त होती है। देखो, हमें उन बत्तखों को पूछना चाहिए, वो बहुत ऊपर उड़ रहे हैं। शायद उन्होंने हमारी नाव देखी होगी। सही आइडिया दिया। हेलो मिस्टर गूस। क्या बात है? किसे ढूंढ रहे हो? हाँ, कुछ ऐसा ही। हमने हमारी नाव खो दी है। क्या आपने हमारी नाव को देखा? कुछ नाव? नहीं देखी। ये अजीब है। हमने तो पूरी नदी देख ली पर यहाँ भी नहीं। नहीं, वो नाव यहाँ नहीं आ सकती है। ये इतनी बड़ी दरिया है, वो उस तरफ चली गई होगी। ये देखो, वो पानी उस तरफ जा रहा है। हाँ, ये नदी तो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही। हम बोट कैसे ढूंढेंगे? मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। पानी आता है नदी से, नदी मिलती है दरिया में, दरिया मिलती है फिर एक नदी में। अच्छा, तो पानी इस झील में आता है, फिर नदी बन जाती है, फिर वो दरिया किसी और लेक में मिलती है और इस तरह ये आगे बढ़ता जाता है। अन्य झीलें, शाखाएं, नदियाँ। मुझे समझ नहीं आ रहा। उसके बाद क्या? उसके बाद सारी नदियाँ मिलकर महासमुद्र में चली जाती है। क्या कहा? समुद्र है? मतलब हमारी नाव घूमने गई है। पता चल गया। दोस्तों, कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं, फिर मिलेंगे। हमारी बोट खो चुकी है, वो समुद्र में चली गई होगी। हे बड़े, ये धारा कहाँ से शुरू होती है? हाँ? हम पता लगा लेंगे। हम बस पानी का पीछा करते हैं, फिर हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तुमने सही कहा। हाँ, आओ, चलो चलते हैं। बड़े, जल्दी चलो, धारा छोटी होती जा रही है। मुझे लगता है हम करीब हैं। क्या तुम्हें दिख रहा है? मुझे लगता है हम लगभग वहीं हैं। मेरे रुको, धीरे हो जाओ। क्या हम आ गए? उस तरफ। मैं यहाँ देखूंगा। हेलो, मैं बड़े हूँ। क्या ये पानी का घर है? अब क्या? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। ये वो नहीं हो सकता। देखते हैं। संभाल के। मुझे कहीं और नहीं देखना। ठीक है, हम लोगों के पास जाएंगे और पूछेंगे। ठीक है। बड़े, बड़े, मुझे जवाब मिल गया। मुझे मिल गया। मुझे भी। तुम पहले बताओ। अगर मैं पहले बोलूं तो? मैंने एक छोटी सी चिड़िया से पूछा। उसने मुझे बताया कि पानी सभी बादलों से आता है, तो इसका मतलब बादल पानी का घर है। ये सही नहीं है। मैंने एक पुराने कछुए से धारा के बारे में पूछा। उसने मुझे बताया कि पानी का घर भूमिगत है, यानी बहुत गहरा है। इसका मतलब ये है कि धारा हमारे पैरों के नीचे है। नहीं, ये गलत है। वो तो उड़ भी नहीं सकता, तो वो बादलों में पानी कैसे देखता? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन थोड़ा तो सोचो। अभी चट्टानों से धारा बह रही है। ओह, तो ऐसा है। क्या तुम्हें भी लगता है कि दोनों सही है? हो सकता है। रुको, हमें किसी ऐसे को ढूंढना चाहिए जो इस जंगल को बहुत अच्छी तरह जानता हो। वो कौन होगा? मुझे पता है, मिस्टर बत्ता।
क्या पूछना है? क्या पानी आकाश से आता है? हमारा मतलब ये है कि हम जानना चाहते हैं कि पानी आता कहाँ से है। क्या आप बता सकते हो? चिड़िया ने कहा वो बादलों से आता है। हाँ, लेकिन मुझे एक कछुए ने बताया कि पानी जमीन से आता है। हाँ, मैं समझ गया। पानी आता कहाँ से है? आसमान जमीन से। से। मेरे पास एक आइडिया है, चलो क्लासरूम में चलते हैं। मिस्टर बंता, आप क्या कर रहे हो? थोड़ा सब्र रखो, बस हो ही गया है। ठीक है। आपने ये सब क्यों बनाया? वो पहाड़ है और ये एक नक्शा है। और वहाँ देखो, वो बादल है। शायद मैं सही हूँ। सूरज को देखो, उसी में जवाब छिपा हुआ है। देखो बच्चों, पानी कहीं से शुरू नहीं होता और ना ही कोई उसका अंत है, और ये हमारी पृथ्वी के चारों तरफ है। ये चारों तरफ है, लेकिन इसका क्या मतलब है? पानी का कोई घर नहीं होता बच्चों, मैं समझाता हूँ। पानी पहाड़ों से नीचे आता है, झरनों में और नदियों में, और नदियों से होता हुआ समंदर में मिल जाता है। अब सवाल है कि आखिर पानी पहाड़ों में कहाँ से आता है? तुम्हें क्या लगता है? जमीन से, बादलों से। अच्छा अनुमान है, पर बच्चों जरा उस केतली की तरफ देखो तो। ये बहुत गर्म है, छूना मत उसे। तुम पानी से निकलते हुए भाप को देख रहे हो ना, ये गायब हो जाता है। हाँ, ऐसा होता है। मिस्टर बंता, पहाड़ों से भाप का क्या लेना देना है? ये केतली से निकलते भाप को जो तुम देख रहे हो, ये भी एक तरह का पानी ही है। इसे वाष्पीकरण कहा जाता है। वाष्पीकरण? वाष्पीकरण? जब समंदर पर सूरज की रोशनी पड़ती है, तब समंदर का पानी भाप बनकर हवा में तैरने लगता है, और यही भाप जब ठंडी हवा से टकराती है तो वो बादल बन जाता है, और इन बादलों को हवा पहाड़ों की तरफ ले जाती है, और फिर वो बादल पानी में बदल जाते हैं और बारिश के रूप में नीचे आते हैं, और वही पानी नदियों से होते हुए समंदर में पहुंच जाता है, और ऐसा बार बार होता रहता है। इसे ही वाटर साइकिल कहा जाता है। अब मैं समझ गया। तो सूरज बहुत इम्पोर्टेंट है। वाह, ये हमें बहुत कुछ करने में मदद करता है। ये देखो, ढलता सूरज। देखो ये कितना सुंदर दिख रहा है।